हेलो एवरीवन, एजुकेशनल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर ग्लॉसरी के बारे में जानेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाए तो कंप्यूटर ग्लॉसरी से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। अतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम जानेंगे आज कंप्यूटर ग्लॉसरी के बारे में। कंप्यूटर चलाते तो सभी हैं, बट उसमें जो पार्ट्स होते हैं या जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आज हमें इसके बारे में जानना है। इसमें फर्स्ट है अबेकस। अबेकस कहलाता है गणना के लिए प्रयुक्त एक अति प्राचीन युक्ति। एक ऐसी युक्ति जो गणना के लिए सबसे पहले प्रयोग की गई थी वह कहलाती है अबेकस। नेक्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका संक्षिप्त रूप होता है ALU। एग्जाम में यह क्वेश्चन तो मैक्सिमम पूछा ही गया है। ALU का विस्तारित रूप होता है तो हमें याद रखना है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एंड इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का संक्षिप्त रूप है तो हमें ये याद रखना है ALU। कंप्यूटर अर्थात CPU का एक भाग जो गणितीय यानी अर्थमेटिक एंड तार्किक लॉजिकल प्रक्रियाओं को संपन्न करता है। जैसा कि इसका नाम ही है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यानी कि गणितीय और लॉजिक यानी तार्किक, तो ऐसी यूनिट जो गणितीय और तार्किक घटनाओं प्रक्रियाओं को संपन्न करता है ALU कहलाता है। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। एक कंप्यूटर की भाषा जिसमें अक्षरों और चिन्हों के छोटे छोटे कोड का यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। यूजर उपयोग से पहले इसे मशीन भाषा में बदलना पड़ता है। नेक्स्ट है बैंडविड्थ। डाटा संचारण में प्रयुक्त आवृत्ति। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक डाटा के संचारण में यूज होने वाली ऐसी फ्रीक्वेंसी जो एंड हायर एंड मिनिमम का जो डिफरेंस होता है कहलाता है बैंडविड्थ। इसे बिट्स पर सेकेंड से इंगित करते हैं। ये बैंडविड्थ को हमेशा BPS बिट्स पर सेकेंड से शो किया जाता है। तो याद रखना है BPS का फुल फॉर्म होता है बिट्स पर सेकेंड, या बिट्स हिंदी में लिखते हैं उसी को बिट्स प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है बेसिक। इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कंप्यूटर में प्रयुक्त एक उच्च स्तरीय भाषा जो सीखने में बहुत ही आसान होती है वह कहलाती है बेसिक। नेक्स्ट है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका संक्षिप्त रूप होता है बायोस। जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तब रोम में जो संग्रहित बायोस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रत्येक हार्डवेयर की जांच करता है। तो हमें याद रखना है कि बायोस कंप्यूटर की रोम में स्थित होता है। यह कंप्यूटर के प्रत्येक हार्डवेयर को चेक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करता है तथा विभिन्न हार्डवेयर युक्तियों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। यह जो कंप्यूटर में सभी हार्डवेयर युक्ति होती हैं उनमें यह आपस में समन्वय बताता है कि किसको कब किस तरीके से वर्क करना है। नेक्स्ट है बाइनरी डिजिट। इसे संक्षिप्त में बिट कहते हैं। बाइनरी डिजिट को बिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। इसमें 0 तथा 1 के अंकों का यूज किया जाता है। तो यह हमेशा याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन मैक्सिमम में आता है एग्जाम में कि बाइनरी डिजिट में अंकों का यूज होता है, तो इसमें 0 1 2 3 इस टाइप से नहीं होता है। यह केवल 0 और 1 की कोडिंग में ही वर्क करता है। नेक्स्ट है ब्लूटूथ। कम आवृत्ति वाली तरंगों का प्रयोग कर मोबाइल के जरिए कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने की व्यवस्था कहलाती है ब्लूटूथ। नेक्स्ट है ब्राउजर। इंटरनेट पर अपनी पसंद की साइट को खोजकर सूचना प्राप्त करने में सहायता करने वाला सॉफ्टवेयर ब्राउजर कहलाता है। जब भी हमें इंटरनेट पर कोई साइट ओपन करनी होती है तब ब्राउजर उसे खोजता है कि यह कहाँ है, फिर सूचना प्राप्त करने में हमारी हेल्प करता है कि यह जो साइट है वह कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि बग कहलाती है। नेक्स्ट है बस। डाटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मार्ग। जिस प्रकार से हमें यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है तब किसी भी संसाधन का यूज किया जाता है। यहाँ पर कंप्यूटर में डाटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो रास्ता बताता है वह बस कहलाता है। यह विभिन्न उपकरणों को एक साथ जोड़ता है, यह सभी को आपस में इकट्ठा करके रखता है।
नेक्स्ट है बाइट, 8 बिटों का एक समूह जो एक अक्षर को निरूपित करता है बाइट कहलाता है। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। 8 बिटों से मिलकर एक बाइट बनता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि एक बाइट बराबर होता है, तो एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। नेक्स्ट है सीडी रोम, इसका विस्तारित रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यह धातु की बनी 12 सेंटीमीटर व्यास की एक ऐसी भंडारण डिस्क है जिस पर एक बार लिखा जाता है पर बार बार पढ़ा जा सकता है। यानी एक जो एक डिस्क होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका 12 यह धातु की बनी होती है, इसका व्यास होता है 12 सेंटीमीटर। उसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं। एक बार उस पर लिख जाता है जब, तो हम उसको सिर्फ बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें भी कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। यह क्वेश्चन भी मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है कि सीडी रोम की क्षमता होती है, जिसकी क्षमता होती है 650 मेगाबाइट। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका संक्षिप्त रूप होता है सीपीयू। कंप्यूटर का मुख्य भाग जो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी से मिलकर बना होता है, सीपीयू कहलाता है। यह कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह क्वेश्चन तो एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज्यादा, क्योंकि यह हमेशा ही आया है कि कंप्यूटर का दिमाग या माइंड ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, वह कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी। यह 3 पार्ट से मिलकर बना होता है सीपीयू। नेक्स्ट है चिप, सिलिकॉन का बना एक पतली युक्ति जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाया जाता है, चिप कहलाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका संक्षिप्त रूप होता है कैड। डिजाइनिंग के निर्माण में कंप्यूटर में कैड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कर्सर। कर्सर के बारे में तो सभी जानते ही हैं, क्योंकि जो लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं वह कर्सर के बारे में जानते ही हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला एक चमकदार पॉइंट या आकृति जो अगले टाइप किए जाने वाले कैरेक्टर की स्थिति बताता है, कर्सर कहलाता है। ये जो अभी आपके सामने मूविंग हो रही है, यह कर्सर ही तो है। नेक्स्ट है साइबर स्पेस, कंप्यूटर के विश्व स्तरीय नेटवर्क का एक प्रचलित नाम साइबर स्पेस कहलाता है। इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के विश्व स्तरीय नेटवर्क को का एक प्रचलित नाम है, हमें वहाँ नाम बताना होता है साइबर स्पेस। या फिर इस तरीके से पूछा जाता है कि साइबर स्पेस कहलाता है, तो साइबर स्पेस कहलाएगा कंप्यूटर के विश्व स्तरीय नेटवर्क का एक प्रचलित नाम। यह दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है डाटाबेस, किसी एक स्थान पर डाटा का बृहद संकलन। जब किसी एक स्थान पर डाटा को इकट्ठा किया जाता है तब वह कहलाता है डाटाबेस। इसमें किसी विषय से संबंधित लगभग सभी डाटा रहता है, जो भी सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड सारा डाटा इसमें फीड रहता है तथा डाटा की पुनरावृत्ति कम होती है। नेक्स्ट है डाटा एंट्री, तथ्यों के संकलन को कंप्यूटर में डालना। जो भी हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं वह कहलाती है डाटा एंट्री। नेक्स्ट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका संक्षिप्त रूप होता है डीटीपी। यह कंप्यूटर के प्रकाशन के क्षेत्र में यूज किए जाने के लिए तैयार एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो डीटीपी एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो प्रकाशन के एरिया में या पब्लिकेशन एरिया में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डोमेन नेम, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता बताने वाला विशिष्ट नाम। इसमें एक सामान्य नियम व प्रक्रियाएं लागू होती हैं। इंटरनेट पर जब भी हमें किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तब वही वेबसाइट पर एक पता बताता है जो हमें, वह कहलाता है डोमेन नेम। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग, किसी नेटवर्क में दूरस्थ कंप्यूटर से स्थानीय कंप्यूटर पर डाटा या फाइल को लाना। जब हम किसी दूर स्थित कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पर किसी फाइल या डाटा को स्टोर करने के लिए उसको डाउनलोड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में वह डाउनलोड हो जाता है, जिससे हमें वह जानकारी अपने कंप्यूटर में प्राप्त हो जाती है। तो ये इस प्रोसेसिंग को कहते हैं डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम,
इसको संक्षिप्त रूप में डॉस कहा जाता है। कंप्यूटर को बूट करने तथा नियंत्रित करने वाला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डॉस कहलाता है। ग्लॉसरी पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसको संक्षिप्त रूप में ईमेल कहा जाता है। यह क्वेश्चन तो कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके देख लीजिए, पिछले क्वेश्चंस उठा के सब में मिलेगा आपको। ईमेल का विस्तारित रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की सहायता से किसी अन्य कंप्यूटर इंटरनेट यूजर्स को संदेश भेजना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। जब भी हम कंप्यूटर में इंटरनेट के जरिए किसी अन्य यूजर को अपना संदेश भेजते हैं तो वह कहलाता है ईमेल। नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको संक्षिप्त रूप में एफटीपी कहा जाता है। नियमों का एक समूह जो विभिन्न यूजर्स को नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के बीच फाइल के स्थानांतरण में सहायता करता है। इसका नाम ही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो फाइल का ट्रांसफर करता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। नेक्स्ट है फायरवॉल। नेटवर्क सुरक्षा के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का समूह जो किसी संस्था के कंप्यूटर नेटवर्क पर आने जाने वाली सूचनाओं पर नजर रखता है फायरवॉल कहलाता है। यानी जो भी नेटवर्क को सुरक्षा की दृष्टि से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो एक ऐसा समूह है जो संस्था के नेटवर्क पर जितनी भी सूचनाएं आती हैं उन सब पर नजर रखता है कि क्या सूचनाएं आ रही हैं, यह कहलाता है फायरवॉल। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। पूर्व निर्धारित चिन्हों के प्रयोग द्वारा बनाया गया चित्र जो किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा तथा चरण बताता है फ्लो चार्ट कहलाता है। यानी पहले से निश्चित किया गया एक ऐसा चार्ट जो हमें यह बताता है कि प्रोग्राम को हमें किस प्रकार से आगे करना है तथा इसे किस दिशा में आगे बढ़ाना है। यह हमें स्टेप बाय स्टेप पहले से ही, क्योंकि ये निश्चित कर लिया जाता है कि कोई प्रोग्राम होना है तो किस प्रकार से संचालित किया जाएगा। तो ऐसा चार्ट जो प्रोग्राम की क्रियान्वयन की दिशा बताता है तथा स्टेप बाय स्टेप हमें जानकारी देता है कि हमें इस प्रोग्राम को आगे किस प्रकार से करना है, वह कहलाता है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है गेटवे। विशेषीकृत लाइन द्वारा इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर टर्मिनलों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है गेटवे कहलाता है। यह अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाले तथा अलग अलग नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर है जो अपने से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को सभी नेटवर्कों से जोड़ता है। गेटवे एक ऐसा इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर होता है जो एक विशेष लाइन के द्वारा सभी कंप्यूटर टर्मिनलों को आपस में जोड़कर सभी को नेटवर्क से आपस में जोड़ देता है। नेक्स्ट है हैकर्स। नेटवर्कों से जुड़कर अपने स्वार्थ के लिए अन्य कंप्यूटरों का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति हैकर्स कहलाता है। नेटवर्क का यूज करके जो व्यक्ति कंप्यूटरों का गलत यूज करता है वह कहलाता है हैकर्स। नेक्स्ट है हार्ड कॉपी। कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत स्थायी आउटपुट जिसे कंप्यूटर के प्रयोग के बिना भी बाद में उपयोग किया जा सकता है, जैसे पेपर पर प्रिंट किया गया आउटपुट। जब भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और उसको प्रिंट करके आउटपुट के रूप में उससे हम जो कॉपी प्राप्त करते हैं वह हार्ड कॉपी कहलाती है, क्योंकि हार्ड कॉपी वह कहलाती है जो हमारे पास हमेशा स्टोर रहती है, जिसे हम कंप्यूटर के बिना भी रीड कर सकते हैं, वह हो जाएगी हार्ड कॉपी। इसलिए हमने एग्जाम्पल यहाँ दिया है पेपर पर प्रिंट किया गया आउटपुट। अगर कंप्यूटर ऑफ भी होगा तब भी हम उससे वह जानकारी उस पेपर से प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है हार्डवेयर। कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। तो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, साथ ही महसूस भी कर सकते हैं, वह कहलाते हैं हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे पार्ट कहलाते हैं जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम की एक भाषा जो अंग्रेजी भाषा के काफी करीब है। यह भाषा सभी प्रकार के कंप्यूटरों में यूज की जाती है। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। HTML का विस्तारित रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट के निर्माण के लिए जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वह कहलाती है HTML। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
इसका संक्षिप्त रूप होता है HTTP। विभिन्न कंप्यूटरों को इंटरनेट पर आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त नियमों का समूह। नियमों का एक ऐसा समूह जो कंप्यूटर को इंटरनेट पर आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, HTTP कहलाता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट। यह सिलिकॉन का बना एक चिप होता है जिस पर अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर बने रहते हैं। इससे उनके बीच बाह्य संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस में इतना है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का बना होता है सिलिकॉन का। नेक्स्ट है इनपुट। प्रोसेसिंग के लिए डाटा और अनुदेशों को कंप्यूटर में डालना। तो प्रोसेसिंग के लिए हम जो भी डाटा या जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में डालते हैं वह कहलाता है इनपुट। इस प्रकार से आज हमने कंप्यूटर ग्लॉसरी से जुड़े हुए कुछ पार्ट्स के बारे में जाना। इसी प्रकार से कंप्यूटर ग्लॉसरी के बारे में आगे जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।